हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यास्मीन लाइफ स्टाइल। मैं हूँ यास्मीन, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानकारियाँ मिलेगी। तो ये वीडियो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर मैं बना रही हूँ। तो बेबी बॉय के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और क्रेविंग्स क्या क्या होता है, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरे साथ हुआ है। तो मेरा बेबी बॉय के टाइम पे ना, मेरा शुरुआत में तो कुछ ऐसा क्रेविंग्स नहीं होता था, शुरू के 3 महीने। उसके बाद से मुझे मतलब ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा चीज़ें खा लूँ क्रंची वाला, जो कि मतलब दांतों को सुकून मिले। जैसे कुछ सख्त चीज़ या फिर क्रंची वाला कोई चीज़ खाओ तो मतलब ऐसा लगता कि दांत कुछ काम कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से मेरे को खाने का मन करता था। और मैं जो कि कभी भी बाहर की कोई चीज़ें खाना पसंद नहीं करती थी, लेकिन उस टाइम प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा लगता था कि बाहर की कोई भी चीज़ मिल जाए, जैसे कि बर्गर हो गया, एग रोल हो गया, ये सब चीज़। तो मैं एग रोल मैंने खाई थी 3 बार। तो उस टाइम घर का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। और इतना मतलब 2.5 महीने से लेके 3.5 महीना तक, ये जो बीच का 1 महीना, तो 1 महीना मेरा तबीयत गड़बड़ रही। मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरा वज़न घट गया था और स्मेल से लगती थी, नौजिया वॉमिटिंग जिसे कहते हैं। वॉमिटिंग तो खैर उतना नहीं होती थी, बट कभी जैसे कोई चीज़ बना रहे, खाना बना रहे, तो उसका स्मेल आ गया मसाले भूनने का, तो उस टाइम हो जाता था। वैसे तो मैं ठीक ही रही। तो मतलब कुरकुरे वगैरह, ये जो चिप्स वगैरह मैं कभी भी पसंद नहीं करती हूँ। और इसलिए पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि वो तेल के तले हुए चीज़ होते हैं और ना ही वो चीज़ें हेल्दी होते हैं। बट प्रेगनेंसी के दौरान मुझे वही सब चीज़ें इतना अच्छा लगता था। और हाँ, पूरी प्रेगनेंसी में मैंने सौंफ बहुत खाया है। सौंफ चबा चबा के खाती थी। अगर एक टाइम जैसे शाम को अगर सौंफ ख़त्म हो गया है तो सौंफ फिर मार्केट से ना मैं अपने बेटी से 10 रुपये भेज के भी मैं मंगवा लेती थी कि मुझे ला के दो। और ये सब चीज़ें मतलब मुझे क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हुआ। और लास्ट के 2-3 महीने में मुझे मीठा चीज़ बहुत पसंद लगती थी, जैसे कि रसगुल्ले या फिर कोई भी मिठाई से मतलब चीनी से बना हुआ कोई भी चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे हस्बैंड मुझे रसगुल्ला ला कर देते थे, तो 4-5 रसगुल्ले मैं अकेले खा लेती थी। और उस टाइम ऐसा भी नहीं लगता था कि बच्चों को भी दूँ, सबको दूँ, लेकिन बच्चों को भी कभी कभी देती थी। लेकिन ऐसा लगता था कि मतलब बहुत मिल जाए रसगुल्ला और मैं सब अकेले खा लूँ, इस तरीके से। और दोनों लड़की के टाइम में मुझे ऐसा कुछ क्रेविंग्स नहीं हुआ था। और उस टाइम सिचुएशन इतना अच्छा नहीं था कि मेरा जो खाने का मन हो रहा है मैं बोलूँगी तो मुझे कोई ला कर भी देगा। तो इसलिए दोनों लड़की के टाइम में बिल्कुल चुप रही, लेकिन लड़के के टाइम में मैं बोलती रही, क्योंकि मेरा हस्बैंड हमेशा पूछते थे कि तुम्हें क्या खाना अच्छा लगता है, क्या खाओगी, बोलो। तो मैं बोलती थी, तो वो कोशिश करते थे मेरे मनपसंद सब चीज़ें लाने की। लेकिन हाँ, एक चीज़ सबसे ज़्यादा मैं खाई थी, वो है चिकन। बिना चिकन के मैं एक भी टाइम खाना नहीं खाती थी। अगर किसी भी दिन एक टाइम जैसे दोपहर का खाने में चिकन नहीं रहा, और भी सब्जियां हैं, बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं खाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि बस चिकन मिल जाए, कैसे भी करके बनाए चिकन, चाहे अच्छा बने चाहे बेकार बने, लेकिन चिकन होना चाहिए। तो मैं चिकन बहुत खाई थी। और जो कि मसाला ज़्यादा इस टाइम खाना सही नहीं रहता है, बट मैं खाती थी। और चिकन के साथ मतलब इतना मसालादार मैं बनाती थी। और उसके साथ 2 अंडे। अंडा तो खैर पसंद नहीं करती थी, लेकिन चिकन के साथ जो अंडा मैं डाल के बनाती थी, उसको बंगाली में बोलते हैं डाक बांग्लो, एक रेसिपी का नाम है। तो उस तरीके से मैं बना के खाती थी। और जो चिकन का जो शोरबा है, तो वो अंडे के अंदर डाल के तो खाती थी, बड़ा मज़ा आता था। लड़का पैदा होने के बाद मैं कभी भी वो चीज़ नहीं खाई। तो लड़का होने का सिम्टम्स क्या क्या है, मेरे साथ क्या हुआ, जैसे मुझे सुबह उठ के उल्टियाँ नहीं होती थी, नौजिया वॉमिटिंग ये सब नहीं होता था, थकान महसूस नहीं होता था। सब लोग बोलते हैं कि लड़की के टाइम में थकान ज़्यादा महसूस होता है, और लड़का पेट में हो तो सुबह उठ के ना एकदम फ्रेश लगता है, ऐसा लगता है मतलब एकदम तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऐसे मेरे साथ भी था। मैं सुबह उठ के आराम से नाश्ता बनाती थी, खाना बनाती थी, बच्चों को संभालना, सब कुछ करती थी, लेकिन
मुझे कच्चे कच्चे वाली जो मछलियाँ हैं उसकी स्मेल लगती थी, तो उसकी वजह से उल्टियाँ नहीं होती थी, बट स्मेल सा मुझे बहुत बेकार सा लगता था। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मछलियाँ तो लेकर आते थे लेकिन वो खुद साफ़ करते थे, धोते थे, फिर उसको फ्राई करके भी देते थे। उसके बाद मैं खाना बनाती थी, वही मछली फिर सब्ज़ी भी मैं खा लूँगी, और देखो मछलियाँ भी खाती थी सब कुछ, लेकिन स्मेल लगती थी मुझे। तो कुछ लड़के के सिम्टम्स मेरे अलग से हुए, जैसे दोनों लड़की के टाइम में अलग था, लड़के के टाइम में अलग था। तो और ये सब चीज़ें डॉक्टर लोग कहते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो इसीलिए ऐसे सिम्टम से ये नहीं कहा जा सकता है कि तुमको वॉमिटिंग हो रही है तो तुम्हें लड़की होगी, या फिर वॉमिटिंग नहीं हो रही है तो तुमको लड़का होगा। बट फिर भी लड़के के टाइम में तो कुछ अलग होता ही है। और एक बात है, लड़का राइट साइड में रहता है, ये सब लोग बोलते हैं, तो मेरे साथ भी ये सच हुआ ये बात। तो मेरा लड़का राइट साइड में ही था।